ये देखिएगा, अब मैं आपको आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1.9 आर्टिकल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1.9 आर्टिकल आपका एक फार्मूला है जो आपकी अननोन वैल्यू को डिटरमाइन करने का काम करेगा। इस आप फंक्शन की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि शर्त यह है कि प्रीसीडिंग वैल्यू जो है आपके पास होनी चाहिए। फार्मूला इस तरह से होता है जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम। फार्मूला लिखने का तरीका होता है फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी थ्री फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट लास्ट में हो जाता है बेटा एन सी एन की वैल्यू 1 होती है तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड टू दी पावर एन एफ ए। तो ये फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि आपका बाइनोमियल थ्योरम में होता है, ठीक है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम की तरह से हमारा फार्मूला हो जाता है। अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर का प्रूफ करेंगे। आर्टिकल है तो इसलिए बेटा एच का यूज हुआ है। फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच आपका हो जाता है ई टू दी पावर एन एफ ए। ई टू दी पावर एन को आप रिलेशन ले जाते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड टू द पावर एन फंक्शन ऑफ ए। अब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लेते हैं 1 प्लस एन सी वन फॉरवर्ड प्लस एन सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर प्लस एन सी थ्री फॉरवर्ड क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट एन सी एन फॉरवर्ड टू द पावर एन, और बाहर से फार्मूला आपका हो जाता है एफ ए। और एफ ए को अंदर ले जाइएगा, एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू फार्मूला तैयार है एफ ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी थ्री फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट फॉरवर्ड टू द पावर एन एफ ए। अब यहाँ पर आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं एन सी वन एन सी टू जो आपके कॉफिशिएंट है कॉम्बिनेशन के, आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका फार्मूले का रूप हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी थ्री एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू अपॉन यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाता है फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट, और इस तरह से सबसे लास्ट टर्म में फॉरवर्ड टू द पावर एन एफ ए बन सकता है। आप देखिएगा अगर आपके पास कोई डिजायर्ड वैल्यू है तो वो एफ ए प्लस एन एच में चली जाएगी, और इनिशियल वैल्यू एफ ए होगी। एफ ए चाहिए मुझे, एफ ए का फॉरवर्ड चाहिए, फॉरवर्ड स्क्वायर चाहिए, इसके लिए डिफरेंस टेबल बनेगी और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा आर्टिकल हमारे पास 1.10 है। 1.10 आर्टिकल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब ये थ्योरम आपसे क्या कहती है, द nth डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज कांस्टेंट। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो आप उसका जब nth डिफरेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, एंड n प्लस 1 डिफरेंस विल बी 0। यानी कि जितने डिग्री का फंडामेंटल थ्योरम आपसे सीधे सीधे शब्दों में एक बात कहती है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी बारी अगर आप फॉरवर्ड लेंगे तो दैट विल बी कांस्टेंट, और उससे आगे अगर आप डिफरेंस लेने जाते हैं तो वो 0 में चला जाएगा। इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ, आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर कीजिएगा nth डिग्री का, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर एन। ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है nth डिग्री का। ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल जो है हो चुका है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल हमारा आ गया है। अब हम इसका फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं, फॉरवर्ड एफ एक्स, फॉरवर्ड एफ एक्स की वैल्यू डालिएगा ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर एन। अब यहाँ पर आप लीनियरिटी लगाइएगा, फॉरवर्ड ए नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, ए वन फॉरवर्ड एक्स प्लस ए टू फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन फॉरवर्ड एक्स टू दी पावर एन। ये टर्म हमारी 0 में जा चुकी है, प्लस ए वन आर्टिकल कर रहे हैं तो डिफरेंस एच का डालिएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स ए टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू डॉट डॉट ए एन, दैट विल बी एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन। अब आप इनका एक्सपेंशन करना शुरू करिएगा। फर्स्ट टर्म में देखिएगा एक्स कैंसिल हो जाता है, ए वन एच आ जाता है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कम कैंसिल हो जाती है, प्लस ए एन। यहाँ आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन बोलिएगा एक्स टू द पावर एन प्लस एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स
n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर n माइनस टू एच स्क्वायर एंड डॉट डॉट माइनस एक्स टू द पावर n, एक्स टू दी पावर n जो है वो टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। आप देखिएगा इस टर्म को हम किस तरह से लिखेंगे, आप फॉरवर्ड एफ एक्स को आप नए रूप में लिखिएगा उसी तरह से जैसा पॉलिनोमियल है। आपको जो ध्यान कंसंट्रेट करना है, वो अपना जो कंसंट्रेशन देनी है वो हाईएस्ट डिग्री टर्म का देनी है। आप देखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट a1h है, ये 0 डिग्री की टर्म है। यहाँ पर जब a2h स्क्वायर आएगा तो भी 0 डिग्री की टर्म आएगी। इससे पहली वाली में 0 डिग्री की टर्म आएगी। जितने भी कांस्टेंट है वो सारे ऐड हो जाएंगे, उन्हें मैं नया कांस्टेंट डाल देता हूँ। सपोज कर लो ये शुरुआत मैंने अभी a0 से करी थी, अब कांस्टेंट में ऐसे डाल देता हूँ। सपोज कर लो मैं इसे b1 कह देता हूँ। अब यहाँ भी देखिएगा x वाली टर्म होगी, x के साथ 2h a2 आएगा और आगे के जितने एक्सपेंशन होंगे उसमें भी x की टर्म होगी, उनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ b2। सारे कांस्टेंट को रिप्लेस करके एक नया कांस्टेंट डाल दीजिएगा, b2x प्लस b3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये हो जाता है। अब b3x स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर b1 प्लस b2x प्लस b3x स्क्वायर। आप टर्म पर कंसिडर करिएगा जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है। हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके पास ये होगी। अब यहाँ देख लीजिएगा क्या आना है, n आएगा, h आएगा और a n आएगा। तो ये हो जाता है n h a n x टू दी पावर n माइनस वन। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखिएगा, जब आप फंक्शन पॉलिनोमियल लेकर के चलते हैं तो n डिग्री की हाईएस्ट टर्म जो है वो a n x टू दी पावर n हो जाती है। जब आप एक बार फॉरवर्ड लेते हैं तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो x टू दी पावर n माइनस वन हो जाती है। तो हम लिख देते हैं दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस वन डिग्री इन x। अब ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है जिसकी डिग्री जो है वो n माइनस वन है। अब एक बार फॉरवर्ड हम ले चुके हैं तो हमने देखा कि फंक्शन हमारे पास n डिग्री का अगर है और हम उसका एक बार फॉरवर्ड ले लेते हैं तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फंक्शन ऑफ n माइनस वन डिग्री। नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंस अगेन। अब हम लेते हैं फॉरवर्ड स्क्वायर एफ एक्स, दैट विल बी फॉरवर्ड एफ एक्स, फॉरवर्ड एफ एक्स की वैल्यू ले जाइएगा b1 प्लस b2 x प्लस b3 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म का ध्यान रखना है बस आपको nh a n x टू द पावर n माइनस वन, ये आपकी लास्ट टर्म है। अब लीनियरिटी लगाइएगा। फर्स्ट टर्म में आपके पास कांस्टेंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जीरो, b2x है प्लस b2 फॉरवर्ड x प्लस b3 फॉरवर्ड x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n h n कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे, फॉरवर्ड x टू द पावर n माइनस वन। अब जिस तरह से आपने फार्मूला पहले लगाया था उसी प्रकार से आप फार्मूला एक बार और अप्लाई कर दीजिएगा। दैट विल बी b2x प्लस h माइनस x प्लस b3 दैट विल बी x प्लस h होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n h a टू दी पावर n n h a to the power n that will be x plus h to the power n minus 1 minus x to the power n minus 1। ठीक है, ये हो जाता है बेटा। अब यहाँ x टर्म कैंसिल हो जाती है, यहाँ b2h बचता है प्लस b3 x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है एंड अप टू डॉट डॉट हो जाता है डॉट डॉट, और ये लास्ट टर्म पे आप ध्यान दीजिएगा बस nh a n। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कीजिएगा, ये हो जाता है आपका x टू दी पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन x टू द पावर n माइनस टू h प्लस, अब यहाँ पर हो जाता है n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू h टू दी पावर n माइनस थ्री h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म विल बी h टू द पावर n माइनस वन माइनस h टू द पावर n माइनस वन, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है। अब देखिएगा b2h यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म जितनी भी सारी को एडजस्ट कर दीजिएगा और जिस तरह से आपने फॉरवर्ड fx को लिखा था, अब फॉरवर्ड स्क्वायर fx को लिखा था, फॉरवर्ड स्क्वायर fx को भी उसी तरह से लिखने वाले हैं, फॉरवर्ड स्क्वायर fx।
जब मैंने पॉलिनोमियल लिया था तो f(x) का जो कांस्टेंट लिया था स्टार्टिंग का वो a0 लिया था, फिर मैंने उसे नया कांस्टेंट करके b1 करा था। अब मैं एक एक इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं c2 ले लेता हूँ। अब मैं इसको लिखूँगा c2 + c3 x + c4 x² प्लस डॉट डॉट। अब हायर डिग्री टर्म पर आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है, ये आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हायर डिग्री टर्म है। अब देखिएगा बाहर क्या आ रहा है, ये हो जाता है n(-1) h² a n x⁴ अब यहाँ से प्रूव हो जाता है which is polynomial of n-2 डिग्री in x। अब जो मेरा ये पॉलिनोमियल है ये मेरा n-2 डिग्री का पॉलिनोमियल है x में। अब यहाँ तक की थ्योरम आपको ये सिखाती है कि जब आप कोई फंक्शन लेते हैं n डिग्री का और उसका पहला डिफरेंस जब आप लेने जाते हैं तो वो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाता है। जब आप उसका सेकंड डिफरेंस लेने जाते हैं तो दैट विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2। अब इसी तरह से हम प्रोसीडिंग सिमिलरली में आ जाते हैं। प्रोसीडिंग सिमिलरली आप इसी तरह से प्रोसीडिंग सिमिलरली में आ जाइएगा। और जब आप फॉरवर्ड टू द पावर n f(x) लेंगे, आप देखिएगा एक एक डिग्री कम होती चली जा रही है। आप देखिएगा जब आपने फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट डिफरेंस लिया था तो एक n मिला था, फिर h मिला था। जब आप सेकंड डिग्री का मिला तो n × n-1 h² हो गया। तो यानी कि क्या है, आपको हर बार पावर नीचे मिलनी है। अब आपका हो जाता है n(-1) n-2 डॉट डॉट 3 2 1। ये आपके कोएफिशिएंट आ जाएंगे जिस तरह से डिफरेंशिएशन में आते हैं। x⁴n आपको मिलेगा, an आपको हर बार ऐसा कैसा ही मिल रहा है, और x⁴ में आपको मिल जाएगा 0। जब x⁴ 0 हो जाएगा तो फॉरवर्ड टू द पावर n f(x) ये हो जाएगा फॉरवर्ड n h⁴n an, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब ये आप प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप nth डिग्री का पॉलिनोमियल लेकर के चलते हैं तो जब उसका nth डिफरेंस आप लेते हैं तो दैट विल बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का अगर हम कोई डिफरेंस आगे लेने जाएं तो दैट विल बी 0। अब हम कह सकते हैं फॉरवर्ड टू द पावर n f(x) फॉरवर्ड टू द पावर n f(x) फॉरवर्ड के आगे वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट एंड दैट विल बी 0। इस तरह से हमारा आर्टिकल प्रूव हो जाता है कि n डिग्री का अगर हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका nth डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, और n+1 डिफरेंस और उससे आगे के जितने डिफरेंस होंगे वो सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1c है। एक्सरसाइज 1 की फर्स्ट क्वेश्चन में है फॉरवर्ड क्यूब 1 - x 1 - 2x 1 - 3x फॉरवर्ड क्यूब। अब यहाँ देखिएगा, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे जो h की वैल्यू है डिफरेंस वो 1 होगा। यानी कि अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लेने वाले हैं। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, और थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल जो है उसका 3 बार जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप पूरी इक्वेशन पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ ये देखिएगा थर्ड डिग्री टर्म क्या है। थर्ड डिग्री टर्म में आप इन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस मिलता है 3 × 2 = 6 x³ मिलता है अप टू डॉट डॉट। अब जो भी टर्म है वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि वो कन्वर्ट जो है वो 0 में चली जाती है। अब हम लगाते हैं यहाँ बाई फंडामेंटल थ्योरम, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। -6 तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट तो आपका एज इट इज रहेगा, और x³ का कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहा है 3 बार, तो डिफरेंस ले रहा है। तो ये आप ऐसे ट्रीट करिएगा जैसे कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो वैल्यू आ जाती है आपकी -36। ये ऑब्जेक्टिव की तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में है फॉरवर्ड n a x⁴n + b x⁴n-1। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा nth डिग्री है और यहाँ डिफरेंस भी nth डिग्री है, तो कांस्टेंट a ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ फॉरवर्ड n हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब यहाँ x⁴n-1 डिग्री है, तो इसका जो आप डिफरेंस ले सकते हैं आप सिर्फ n-1 तक ले सकते हैं, वो कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन आप कितनी बार ले रहे हैं n बार, तो आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं तो ये वैल्यू आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर बन जाएगा आपका a⁴n। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है आपको u0 = 3, u1 = 12, u2 = 81, u3 = 200, u4 = 100
एंड u5 इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है फाइंड फॉरवर्ड टू द पावर 5 u0। आप देखिएगा आपको u0, u1, u2, u3 वैल्यू, u4, u5 वैल्यू दी गई है और आपको क्या पूछा गया है, आपसे फॉरवर्ड की पावर 5 पूछा गया है। अब आप इस तरह से लीजिएगा फॉरवर्ड टू द पावर 5 u0। फॉरवर्ड को आप तोड़ने वाले हैं, फॉरवर्ड को आप शिफ्ट ऑपरेटर में तोड़ दीजिएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा आपका e-1 टू दी पावर 5 u0, ठीक है। अब यहाँ बाइनोमियल का एक्सपेंशन खोलिएगा। बाइनोमियल का एक्सपेंशन खोलने के लिए मैं आपको लाप्लास ट्रायंगल बता देता हूँ, पास्कल ट्रायंगल, सॉरी ये 11th क्लास का पास्कल ट्रायंगल है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है एनसीआर निकालने के लिए। सबसे पहले आप 1 लिखते हैं, फिर आप स्टार्टिंग में 1 और शुरू में 1 लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो स्टार्टिंग और लास्ट वाली वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ 1 1 का सम करके 2 लिख दीजिएगा। दोनों नंबर का सम बीच में लिखा जाएगा, लास्ट में 1 फिर शुरू में 1। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है। शुरू में 1, लास्ट में 1। 1 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 3 और 3 6 बनेगा, 3 और 1 4 बनेगा। ये शुरू में 1 हो गया और लास्ट में 1 हो गया। 1 and 4 are added, that will be 5. 4 and 6 are added, 10. 6 and 4, 10. 4 and 1, 5. लास्ट में 1 और शुरू में 1। अब 5 1 6 हो जाते हैं, ये 15 हो जाता है। 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, लास्ट में 1 और फर्स्ट में 1। अब ये वाली जो आपकी लाइन होती है, ये वाली लाइन आपकी 1C की होती है, ये लाइन 2C की होती है। ये 1 को आप हटा दीजिएगा। ये लाइन 3C की है, ये लाइन 4C की है, ये लाइन 5C की है और ये जो लाइन है वो 6C की है। अब आप कैसे पढ़ेंगे, 1C0 1C1, 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 C6 6। इस तरह से आपके कोफिशिएंट आ जाते हैं बाइनोमियल के। तो जब आप बाइनोमियल थ्योरम खोलने जाएंगे 11th के अकॉर्डिंग, तो आप बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला यहाँ बीएससी फाइनल में नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैं e-1 टू दी पावर 5 खोलने जा रहा हूँ तो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस आएगा। अल्टरनेटिंग प्लस माइनस में देख लीजिएगा, कोफिशिएंट पर आप निगाह डाल लीजिएगा। दैट इज 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। आप इधर से कोफिशिएंट पढ़ते चले जाइएगा, इधर से बाइनोमियल खोलते चले जाइएगा। तो आपकी बाइनोमियल में बनेगा सबसे पहले e टू दी पावर 5 बनेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, कोफिशिएंट बना है, नेक्स्ट कोफिशिएंट 5 हो जाएगा 5, e टू दी पावर 4, एक एक पावर माइनस करते चलिएगा, प्लस ये हो जाता है 10 e3 हो जाता है माइनस 10, अब e स्क्वायर हो जाता है, नेक्स्ट कोफिशिएंट 5 है प्लस 5e हो जाता है, लास्ट कोफिशिएंट हो जाता है माइनस का 1। और यहाँ पर u0 मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है u0। अब देखिएगा u0 है। अब इस शिफ्ट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जब फंक्शन पर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो उतने ही इंटरवल को प्लस कर देता है। जब आप इंटरवल न्यूमेरिकल करने जा रहे होंगे तो अपनी वैल्यू को देखिएगा, u के सफिक्स में जो वैल्यू है वो x की है, इट इज़ योर आर्गूमेंट। x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी कि इंटरवल जो है आपका 1 का चल रहा है। अब आप ध्यान लिख देते हैं क्योंकि h इक्वल टू 1। अब मेरे कोफिशिएंट आ जाते हैं तो मैं इस टेबल को ज़रा रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा पास्कल ट्रायंगल जो है मेरा रिमूव हो जाता है। अब h इक्वल टू 1 है, h इक्वल टू 1 पर अब यहाँ देखिएगा e टू दी पावर 5 है, ये u0 है, ये बन जाता है u टू दी पावर 5 माइनस 5 u4 प्लस 10 u3 माइनस 10 u2 प्लस 5 u1 माइनस का u0। आप देखिएगा u0 u1 u2 u3 u4 u5 ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। अब इन वैल्यू को आप आराम के साथ इसमें रखिएगा, कैलकुलेटर का बटन दबा दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहलाता है बेटा मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन हमारा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन कहलाता है। अब देखिएगा कुछ वैल्यू हमें दी गई है, u0 इक्वल टू है 580,
u1 इक्वल टू है 556, u2 इक्वल टू है 520, u4 इक्वल टू है 385 और उसने हमसे कहा है फाइंड u3। आप u3 निकालने जा रहे हैं। अब u की वैल्यू देखेगा। अब u नॉट आपके पास है, u1 आपके पास है, u2 आपके पास है, u4 आपके पास है, लेकिन कौन गायब हो गया बेटा? u3 मिक्स हो गया। अब आप ऐसे समझिएगा टेबल, ये x है और ये आपका ux है। x की वैल्यू में आपके पास 0 1 2 3 4 है और यहाँ ux की वैल्यू आ जाती है 580 556 520, ये ब्लैंक हो जाता है और दैट इज 385। ठीक है, ये टेबल आप इस तरह से बनी हुई समझिएगा। ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन कहलाता है क्योंकि एक टर्म इसमें मिडिल में से कहीं से गायब हो गई है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका करने का तरीका क्या होता है। अब ये 0 से लेकर के 4 तक हमारे पास डेटा है, तो हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हो गए, लेकिन 5 और 4 ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशंस गायब है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन बनते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। जितने ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं तो उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल जो है हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, तो 4 ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास है तो आप एक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। आप देखिएगा पॉलिनोमियल किस तरह से बनाते हैं। आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस है। अब आप सपोज करिएगा मैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूँ f(x) इक्वल टू a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब। इस तरह से देखिएगा ये पॉलिनोमियल जो लिया है मैंने 3rd डिग्री का लिया है, तो मैंने 3rd डिग्री का जब पॉलिनोमियल लूँगा तो मुझे यहाँ पर a0 a1 a2 a3 इन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 4 कांस्टेंट है। यानी कि अगर मुझे 4 ऑब्जर्वेशन अगर दिए गए हैं तो मेरा 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल जो है वो तैयार हो जाएगा। और जब 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा तो मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मेरी कहती है कि फॉरवर्ड क्यूब f(x) इक्वल टू कांस्टेंट होगा एंड फॉरवर्ड टू द पावर 5 f(x) इक्वल टू 0 होगा। अब आप ये फंडामेंटल यूज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं उतनी डिग्री का, जितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं तो उतनी बार अगर आप डिफरेंस फंक्शन करेंगे तो वो जो है 0 में काउंट हो जाएगा। अब इसको आपको ऐसे लिखना है, सिंस 4 observations are given so we can fit a polynomial of 3rd degree in x। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो सो वी कैन फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ 3rd डिग्री इन x। अब जो पॉलिनोमियल बनेगा इसमें वो 3rd डिग्री का बनेगा, तो 3rd डिफरेंस अगर मैं लेने जाऊंगा तो इट विल बी कांस्टेंट एंड 4th डिफरेंस विल बी 0। तो हमें यूज़ करना होता है बेटा फॉरवर्ड टू द पावर 4 ux इक्वल टू 0। अब ये हो जाता है e माइनस 1 टू द पावर 4 ux इक्वल टू 0। अब हम एक्सपेंशन बोल देते हैं e टू दी पावर 4। टेबल बना लीजिएगा, आपको पावर 4 बोलनी है। 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1। ये देखिएगा आपके कोएफिशिएंट 1 4 6 4 1। अब एक्सपेंशन बोलेगा e टू दी पावर 4 माइनस 4 e क्यूब प्लस 6 e स्क्वायर माइनस 4 e प्लस 1 ux इक्वल टू 0। अब इस तरह से आप क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप जब वैल्यू लेने जाएंगे, जब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू लेने जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ux आप अंदर लेकर के आएंगे। अब x में x की वैल्यू देखिएगा 0 1 2 3 4 है। अब चूँकि जो h है वो वैल्यू आपकी 1 हो गई, डिफरेंस जो आपको डेटा मिला हुआ है उसमें x का डिफरेंस 1 है। अब आप इसमें यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा, ये सीधे सीधे ऐड करते चलिएगा। ये हो जाता है आपका ux प्लस 4 माइनस 4 ux प्लस 3 प्लस 6 ux प्लस 2 माइनस 4 ux प्लस 1 प्लस ux इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाती है h इक्वल टू 1 के लिए। अब मेरा फार्मूला तैयार है। आप देखिएगा यहाँ पर ux से लेकर के ux प्लस 4 तक है। अब अपनी वैल्यू देखिएगा 0 से कहाँ तक जा रही है 4 तक। आप ये ध्यान रखेंगे x की सबसे छोटी वैल्यू उठाइएगा, इसमें आप डाल देते हैं पुट x इक्वल टू 0 u4 माइनस 4 u3 प्लस 6 u2 माइनस 4 u1 प्लस u0 इक्वल टू 0। अभी आपकी इक्वेशन तैयार हो जाती है। u4 आपके पास है, u3 आपके पास, u3 आपका अननोन है,
ये u2 आपको गिवन है, u1 गिवन है, u0 गिवन है, इन सारी वैल्यू को आप रख देते हैं। अब यहाँ u3 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मिसिंग टर्म का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग थी, अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें 2 टर्म मिस हैं। अब देखिएगा मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 उठाया है। इसमें देखिएगा ये मिसिंग टर्म का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिएगा 2 टर्म आपकी मिस हो गई है। ठीक है, तो अभी पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें 1 टर्म मिस थी, अब यहाँ पर 2 टर्म आपकी मिक्स हो गई है। अब जितने ऑब्जर्वेशन है जो गिवन है आपको वो गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, so we can fit a polynomial, so we can put a polynomial of 4th degree। ये ध्यान रखना, डिग्री जो है ऑब्जर्वेशन से हमेशा एक कम होती है। 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सो वी कैन फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ 4th डिग्री। देन आप 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आप फिट कर सकते हैं, तो आप 4th पावर जब डिफरेंस की लेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, 5 डिफरेंस जो है आपकी 0 में चली जाएंगी। अब हमारी कंडीशन बनती है, फंक्शन अब मेरा fx है, तो फॉरवर्ड टू द पावर 5 fx इक्वल टू 0। अब मैं बाइनोमियल खोल देता हूँ, ये हो जाता है e माइनस 1 टू दी पावर 5 fx इक्वल टू 0। अब मैं कोफिशिएंट लेने चलता हूँ, सबसे पहले e टू दी पावर 5 आएगा, फिर माइनस का 5c1 की वैल्यू 5 e टू दी पावर 4 आ जाएगी, फिर 5c2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10e³ हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर 5c3 आएगा, 5c3 की वैल्यू और 5c2 की वैल्यू सेम होती है, माइनस का 10e² आ जाएगा, प्लस का 5c4 की वैल्यू 5 आ जाएगी e, और लास्ट में आ जाएगा बेटा माइनस का 1, और बाहर पड़ा हुआ है यहाँ fx इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेगा, अब x की वैल्यू को देखेगा बेटा, डिफरेंस h का है, चूँकि h इक्वल टू है 0.1। अब हमारा शिफ्ट ऑपरेटर ये कहता है, शिफ्ट ऑपरेटर की जितनी पावर होती है उतनी बार इंटरवल प्लस हो जाता है। मैं फार्मूला दोबारा लिख करके दिखा देता हूँ, e टू दी पावर n fx अगर है तो वो फंक्शन ऑफ हो जाता है x प्लस nh, अगर e टू दी पावर n fx है तो वो बन जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस nh। अब आप यहाँ से ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करते चले जाइए, अगर देखिएगा h की वैल्यू 0.1 है। चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ, यूज e टू दी पावर n fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस nh। अब यहाँ पर देखिएगा फंक्शन fx अंदर ले आइएगा, ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस 0.5 माइनस 5 फंक्शन ऑफ x प्लस 0.4 प्लस 10 फंक्शन ऑफ x प्लस 0.3 माइनस 10 फंक्शन ऑफ x प्लस 0.2 प्लस 5 फंक्शन ऑफ x प्लस 0.1 माइनस fx इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हो गया है, इक्वेशन नंबर हिसाब 1 ऐड कर लीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, आप x की वैल्यू चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए ना जो आपकी टेबल से बाहर निकल जाए। 2 वैल्यू तो वैसे ही आपके पास अननोन है, आप स्टार्ट से वैल्यू रखना शुरू करिएगा। सबसे वैल्यू देखिएगा, सबसे पहले छोटी और x इक्वल टू 2 रखिएगा, तो ये बन जाता है फंक्शन ऑफ 2.5 माइनस फंक्शन ऑफ 2.4 प्लस 10 फंक्शन ऑफ 2.3 माइनस 10 फंक्शन ऑफ 2.4 प्लस 5 फंक्शन ऑफ 2.1 माइनस f2 इक्वल टू 0। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.5 की वैल्यू 2.5 की वैल्यू है, 2.4 अननोन है, 2.3 ये है, 2.2 ये है, 2.1 अननोन है, 2 की वैल्यू ये है। तो जब आप सारी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास 2 अननोन वैल्यू हैं, एक 2.1 की और एक 2.4 की। 2.1 की वैल्यू आपके पास ये पड़ी है, 5 फंक्शन ऑफ 2.1 बचेगा और ये बचेगा माइनस 5 फंक्शन ऑफ 2.4। यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एक इक्वेशन आपकी बन चुकी है, एक इक्वेशन आप और बनाने जा रहे हैं। अब आप अभी आपने क्या रखा था, 2 रखा था ना, आप इक्वेशन नंबर 1 में बेटा ये डालिएगा 2.1, पुट x इक्वल टू 2.1 इन इक्वेशन 1। अब ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ, यहाँ देखिएगा 2.6 माइनस फंक्शन ऑफ 2.5
प्लस 10 फंक्शन ऑफ 2.4 माइनस 10 फंक्शन ऑफ 2.3 प्लस 5 फंक्शन ऑफ 2.2 माइनस फंक्शन ऑफ 2.1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास देखिएगा सारी वैल्यू में आपके पास कौन कौन सी अननोन है। एक तो आपको 2.1 नहीं पता और दूसरी आपको 2.4 नहीं पता। तो यहाँ से जब इक्वेशन बनेगी अब इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हैं। अब यहाँ से बनता है 10 फंक्शन ऑफ 2.4 माइनस फंक्शन ऑफ 2.1 इक्वल टू है न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इसमें दो अननोन पड़े हुए हैं, 2.1 वाला और एक 2.4 वाला। ये दो अननोन आपके पड़े हुए हैं। आप इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी और आपका f2.4 और f2.1 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना कैलकुलेशन करते हुए बुक के आंसर से मैच करना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी एरर इसमें रह जाती है।